नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सीधी चोट चैनल में। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आचार्य जी ने कुंभ मेले के बारे में क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला वो सिर्फ भारत में ही नहीं और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, वो किसी भी उद्देश्य के लिए विश्व के किसी भी कोने में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इससे बड़ी सामुदायिकता पूरे विश्व में कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती। इसका लाभ ये है कि जब आप अपने ही छोटे से क्षेत्र में रहते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे इलाके में जो हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी परंपरा में जो चलता रहता है, मेरे खानदान में चलता रहता है, वही आखिरी है, वही सत्य है, क्योंकि सब लोग वही करते हैं। और जब ये सब परंपराएं बनाई गई थी उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, संचार के इतने साधन नहीं, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, कुछ आपको पता नहीं चल सकता था कि कहीं और क्या चल रहा है। लेकिन जब ये गैदरिंग होती थी तो देश के हर कोने से आ रहे हैं, उससे विचारों का, संस्कृति का खुला आदान प्रदान होगा, एक तरह की उदारता आती है। हमें देखने को मिलता है कि हम जैसे जी रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि वही एकमात्र तरीका हो जीने का। तो आचार्य जी ने क्या कहा है ये आप सभी ने इस वीडियो को देख ही लिया होगा, पहले भी देखा होगा, अभी भी देख लिया। और कुंभ जहां पे लगा हुआ, कुंभ मेला जहां पे लगा हुआ प्रयागराज, वहां पर क्या चल रहा है, छोटी छोटी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार इन्हें भी देखिए, थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक बार प्लीज इनको देखिए। तुम सोच रहे हम तुम्हारे बच्चे लग रहे हैं, बच्चे ना साधु है, तुम्हारी सारी मन की बातें हम जानते हैं, तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से तकलीफ हो सब कुछ। मुझे लगता है आपको किसी ने बहका दिया, कुछ खिला दिया तब साधु बने हो। नहीं, साधु अपने मन से बनता है, मन से और तन से नहीं देख के, भगवान को भजन करके बनता है साधु। जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं दिखाएंगे, चलो डीजल से चलती महाराज, डीजल और पानी दोनों से चलते। 35 साल पहले ही कार खरीदे थे, कितना रुपए का? अब करेगा भोसड़ी का बात। ये आप जो है, आपकी जो नाखून है इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया? तपस्या बाद से भजन साधना से हुए, कैसे होते? तपस्या में जटा भी लिख रहा है, नाखून लिख रहा है, जटा भी 9 साल की होगी, जनता का कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, गौ माँ की रक्षा हो। तो लग रहा है गौ माँ की रक्षा हो रहा है, हो रहा होगी। जब विश्वास है अपने भगवान परमात्मा गुरु महाराज का पूर्ण विश्वास है। छोटे बच्चे से बाप ब्रह्मचारी हम। हमको लगता है कि आपको कार ये बदलना चाहिए, क्योंकि अब तो अत्याधुनिक कार है बिना ड्राइवर वाली। अब मेरे पास में पैसे ही नहीं है, तो मेरे पास में क्या करेंगे हम लेकर के ये चीज? अब मिलेगा ही नहीं, पैसे से मिलता कोई चीज फोकट का मिल नहीं रही है। आपके शिष्य हैं उनके लिए, धर्म कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, अध्यात्म नहीं, मैं गाड़ी किसी को देता नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं अकेले खुद चलाता हूँ, अकेले खुद आता हूँ। ये सिर्फ आपकी गाड़ी धर्म कार्य के लिए, सनातन कार्य के लिए, धर्म की रक्षा नहीं, हमारे सेपरेट मेरे धर्म के लिए, आपके लिए चलती है। हाँ, और किसी के सेल्फ ड्राइव करते हैं? हाँ, खुद ड्राइव मैं करता हूँ। खाते हो हम? हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, अगोरी हो जाओ। हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते। कर्म करे खाओ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बच्चा इंडिया का, खाली इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, सनातन धर्म के लिए, मैं सनातन धर्म का बंदा हूँ, और जो मेरी कहना नहीं मानेगा, मुसलमान हो या हिंदू हो, मैं उसके साथ बदला ले लूंगा। इस अखाड़े में अगर शामिल होना तो कौन सी प्रक्रिया क्या करना? कोई अच्छी जात पात का हो, हाँ। आके साधु जैसे साधु बनना है। अच्छा, इसमें कास्ट में जात भी देखना होता है बाबा जी? वो तो पहले से ये शिव भगवान क्या आपके लिए? सोने की लंका दान कर दी आपने खुद शमशान में। अरे बहुत दयालु है, सब प्यार कर लो कभी कभी, सबसे प्यार किया। मेरे भोलेनाथ से कभी प्यार किया, पूछो तुम कैसे हो, खाए हो कि नहीं खाए, सब पूछते अपने अपने। उससे कोई पूछा है, कोई पूछा है, बोले तुम खाए हो, खुद कैलाश पे लंगा बन के बैठो, ठंड लग रही है, कोई कंबल नहीं है। जो चेले चाट होते हैं वो साधुओं को जानते हैं, पहचानते हैं, कहते हैं ये हमारे गुरु, ये हमारे गुरु जी। तो इनकी बहुत याद आता है, ऐसे पहचानते हैं चेले चाट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जैसे कि आप कभी स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो? नहीं। तो ये पढ़ने उम्र की उम्र में आप ऐसे साधु अग्नि ढूंढत, आप आंखें फूट रही है, ऐसा नहीं लगता? आंखें किस लिए फूटेंगी? तुम लोगों को फूटती है तुम्हारी आंखें, हमें हमारी आंखों में हमारे भगवान है, हमें ना लग रहा है तुम्हारा, है ना? आजकल के समय में बाबा जी देखे वो ढोंगी देखे होंगे तूने, जो कहते होंगे, ठीक है ना? ये ओरिजिनल है, यहाँ पे लोकल वाला काम नहीं चलता है। तो देखा आपने आचार्य जी कुंभ मेले के बारे में क्या बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है या जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार पूरा वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि ये जो प्रयागराज में जो हुआ है ना, ये भारत की सबसे घटिया और सबसे निम्नतम मानसिकता को दर्शा रहा है। यही है वो राक्षसी प्रवृत्ति। और मैं इस आवेश में आकर के ये बात नहीं कह रहा हूं कि आचार्य प्रशांत जी की बुक्स को जलाया गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये बात। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आचार्य प्रशांत जी को सुन रहे हैं वो, और जो अभी सुनना शुरू किया है वो आंख खोल के देख ले कि किस तरह के लोग इस भारत में अपनी जड़ जमाए बैठे हैं।
वो तो अभी तक ऐसे लोगों से सामना हुआ नहीं था। अभी तो ये लग रहा था कि हमारे घर में ही आसपास सभी लोग ऐसे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता को हमें अपने भीतर उतारना होगा इन बातों के साथ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बोला था कि हे पार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे और युद्ध की लालसा जैसे ये दुर्योधन पहले नहीं थे। वो पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। लेकिन तुम्हें तो अभी जो जरूरी है युद्ध करना, युद्ध, उसमें पूरी तरह से लग जाओ। कोई बहानेबाजी नहीं। भले ही सामने कितने ही प्यारे क्यों ना खड़े हो, तीर चलाओ बस। किस तरह से पूरी की पूरी चाल चल के दुर्योधन, वही मानसिकता का मैं जिक्र कर रहा हूं अभी, वही आसुरी शक्ति, किताबों में पढ़ा होगा, पुराणों में पढ़ा होगा, आसुरी संपदा। तो ये आसुरी संपदा थी ये, जो बड़े ही संकीर्ण रास्ते से धर्म को नष्ट करने पे लगी हुई है। करना चाहा, धर्म को नष्ट करना चाहा। उन व्यक्तियों ने ये तक नहीं देखा कि इन पुस्तकों के ऊपर श्री कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये तक उन्होंने नहीं देखा। बस किसी चाल के चलते, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा कुछ स्लोगन चोरी से वहां रखे गए और रखने के बाद फिर क्या बवाल मचा। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज का आता है कि ये जो जिनके द्वारा ये आग लगाई गई, क्या वो इतना सा भी उनके भीतर विवेक नहीं है कि वो एक बार को तो पूछ ले कि ये क्या ये आचार्य प्रशांत जी ने कहा है। इतने सारे स्लोगन वहां पे रखे हुए हैं, क्या इनसे मिलती जुलती कोई बात लिखी हुई है? बस एक बार किसी ने दिखा दिया ऐसे करके, ये देखिए ये लिखा है, और बस बगैर सोचे समझे विवेकहीन भारत, विवेकहीन भारत। एक तो था जड़ भारत और ये है भ्रष्ट भारत। किसी भी चीज के ऊपर विवेक से चिंतन नहीं कर सकते भारत के लोग आज। बस एक बार दिख जाए और काम कर दो, बस काम कर दो, काम कर दो। थोड़ा सा भी विवेक नहीं, थोड़ा सा भी भीतर ये धैर्य नहीं कि एक बार को तो आंख खोल के देख ले चल क्या रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं, माफ करना, ये बड़ी ही दिल को जलाने वाली बात है। जो वहां पे आचार्य जी की पुस्तकें बेच रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। उनको पता होना चाहिए कि दुर्योधन किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, कहीं से भी निकल सकता है। आप योद्धा हैं तो अपनी तलवार को बिल्कुल पिनाए रखिए, पिनाए। और पिनाने का अर्थ है अपनी खोपड़ी को पूरा पहना रखिए, दृष्टि को पहना रखिए। कहीं से भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। याद रखना, चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु को मारा गया था धोखे से, वहां पे दुर्योधन ही कहने वाला है कि युद्ध में एक ही रूल चलता है और वो रूल है दुश्मन को नष्ट करना किसी भी तरीके से। ये धर्म की बातें और ये बातें सब भीष्म के ऊपर छोड़ दो और किसी के ऊपर छोड़ दो, जो समझदार उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन युद्ध अगर दुर्योधन इस तरीके से लड़ेगा तो कृष्ण को भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए भारत में हमेशा शस्त्र और शास्त्र दोनों इकट्ठा रहे हैं। अगर खाली शास्त्र है काम नहीं चलेगा, शस्त्र साथ में। लेकिन फिर भी अगर श्री कृष्ण का चरित्र हम याद करते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि वे कहीं भी जाते थे, किसी भी स्थिति में होते थे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पास रहता था हमेशा। कोई भी स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी जहां पे वो बगैर हथियार के जाते हों। शस्त्र में भी और शास्त्र में भी निपुण थे श्री कृष्ण, और ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी कंस जैसों को, दुर्योधन जैसों को हटाया जा सकता है, अन्यथा कोई चारा है नहीं। ज्ञान तो है ही, पहला ज्ञान तो है ही, जितना हो सकता है शांति दूत बन के तो जाना ही है। अभी शांति से ही सारा काम निपट जाए। अगर शांति के बाद भी ये काम नहीं निपटता तो फिर युद्ध बाकी रहता है। कितना नीचे जा सकता है ये भारत, कितना नीचे जा सकता है। प्रयागराज जैसी पूजनीय भूमि, और वहां पे इतने सारे साधु संत, इतना बड़ा संतों का समाज वहां पे, और उसके बाद भी ऐसी घटना वहां पे घटती है। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये हो रहा है, इसके पीछे बात क्या है, क्या वो बात जो है वो सच है, क्या सच में आचार्य प्रशांत जी ने ऐसा कहा है। कुछ घटिया मानसिकता के लोग वहां पे भी अपना खेल खेलने से बाज नहीं आए। मोर की तरह कान खुले में ही रखने पड़ेंगे, बाज की तरह आंखें रखनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा, अन्यथा काम चलेगा नहीं। नहीं तो यही धर्म घसीटता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ऐसे लोग अगर सर चढ़ के बोलेंगे तो धर्म घसीटता हुआ नजर आएगा। अभी बाबाओं की हालत तो आपने देख ही ली है वीडियोस में, क्या हालत इनकी। कोई हाथ खड़ा करे बैठा है यहाँ पे, और
गौओं की रक्षा हो। अब उसने सवाल दाग दिया कि हो रही है रक्षा, और हो ही रही होगी, परमात्मा करेगा। बगैर कुछ करे ऐसा सोच रहे कि ऐसा ही चलता रहेगा, इनको कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है, और करना धरना नहीं है तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, ऐसे नहीं की जा सकती। और हम कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कहां से कैसे? ये कह रहा है कि सबसे पहले जाति देखी जाती है, ये बाबाओं का ज्ञान है। एक ने गाड़ी को भगवा बना रखा है, उसको पता ही नहीं है क्लाइमेट चेंज का। एक कांटों पे सैया बना के लेटा हुआ है, जैसे मुक्ति वहां पे लेटी हुई है। बस लोगों को कैसे न कैसे करके प्रभावित करना है, कि उनको पता है, इन बाबाओं को पता है इस भारत की साइकोलॉजी क्या है, इस भारत का मनोविज्ञान क्या है, कि ये कैसे लोगों के सामने झुकते हैं। तो वही पाखंड ये कर रहे हैं, फिर ये कुंभ के नाम के पे भी पाखंडी कर रहे हैं अब। और आप लोगों की ऐसी भीड़, ऐसा जमावड़ा वहां पे जाकर के इनको देख रहा है, तो इनके तो अहंकार को पूरा फूल के गुब्बा हो गया। देखना ही नहीं है ना, एक कोई पूछने वाला ही नहीं है, कांटों पे लेट के मिलेगा क्या, ये हाथ उठा के मिलेगा क्या? कोई पूछना ही नहीं चाहता कि नागा माने क्या। नागा का अर्थ है नग्नता से, और नग्नता का अर्थ होता है शरीर से नग्न नहीं। नग्नता का अर्थ है इस अज्ञान के जो पार है वो देख लिया। ये साधारण इन आंखों से दिखाई नहीं देता, ये बड़ी आंतरिक और गहराई वाली बात है नागा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ बाहरी दिखावा हो रहा है, और ऐसा दिखावा पूरा भारत उसके साथ साथ चल रहा है। कमाल है ना। और छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से उनको एक प्रकार से शिक्षा दी जा रही है कि देखो इस तरह से अगर करोगे तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, साथ दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसी मानसिक दशा इस भारत की हो चुकी है, कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। ढंग से कोई प्रश्न करेगा तभी तो कोई उत्तर मिलेगा, और प्रश्न कोई पूछने जाता है तो इनके फिर ये चिमटा उठा के मारते हैं उसको। इसका तो मतलब यही है कि जो बाबा लोग हैं वो अलग हैं और आम व्यक्ति हैं वो अलग हैं, उनके बीच में दिन रात का अंतर है। तो बात कैसी होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगा फिर? और जब बात नहीं हो सकती, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो सकता और टकराहट नहीं हो सकती, तो फिर बिल्कुल अलग ही रास्ता बन गया है तो। और ऐसी स्थिति पैदा करनी है भारत में, ये है कुंभ। केवल नहाना खाना और ये प्रदर्शनबाजी करना, केवल इतना यही है कुंभ, इतना ही अर्थ रह गया है कुंभ का। ऐसे कोई बड़ा अर्थ है? खेल बना दिया, खेल। तक्षशिला में सबसे पहले क्या हुआ था? जो मुगल आए थे उन्होंने क्या किया था तक्षशिला में? यही तो किया था कि इनके ज्ञान को जला दो। जब ज्ञान को जला दोगे तो फिर जो बचेगा उसको हम अपने अनुसार परिवर्तित कर देंगे। यही वही घटना है ये, कि उनकी आचार्य जी की किताबों को जलाया जा रहा है, यानी ज्ञान को जलाया जा रहा है। आपको नहीं पढ़नी मत पढ़िए, ये क्या कर रहे हो तुम? मुगल आए थे, उनके वही कहानी को फिर से दोहराया जा रहा है यहाँ पे। तल छोटा है लेकिन है तो मानसिकता तो वही है। अज्ञान उछल उछल के सामने बिल्कुल गर्दन तक आ चुका है, लेकिन कमाल है विवेक की दृष्टि, विवेक की पैनी धार इसके ऊपर चले। एक व्यक्ति कब तक अपने कंधों पर इतने बड़े भार को लेकर के चलेगा? चल सकता है, वो चल रहा है, लेकिन हम क्यों चुप रहे? हम भी तो कुछ करें। और हमारे पास अगर कोई ऊर्जा है तो वो काम को करने की, कि हम ज्यादा से ज्यादा हर शहर में, हर गांव में इन बुक्स को पहुंचाएं, आचार्य जी की वीडियोज को पहुंचाएं। और एक ही चीज बचा सकती है, वो है ज्ञान। ज्ञान से जैसे ही अलग हुए समझो मरे। बाकी मुझे उम्मीद नहीं थी प्रयागराज जैसी जगह पे ऐसी घटिया और घिनौनी बात भी हो सकती है, उम्मीद नहीं थी। लेकिन इतना जरूर पता है ऐसी घटनाएं होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। दुर्योधन हमेशा साथ साथ चलेगा, वो चूक नहीं सकता। ये मानसिकता हमेशा साथ साथ चली है, चलती रहेगी। पल पल आंख खोल के इसका सामना करना है, अभी युद्ध करना है, अभी युद्ध करना है इसके साथ। यही एक आखिरी चारा है और कोई चारा नहीं है। आंखें बंद नहीं की जा सकती। इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।